आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मेरा नाम प्रचेता पंड्या है। खुद बिल्किस ने भी यही कहा है। उसने जो एक इंटरव्यू शेयर किया था उसमें कहा था कि शाम को जब मुझे पता चला तब से मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ, न खा रही हूँ। हम इसलिए इकट्ठा हुए कि क्यों छोड़ा गया है उनको, क्योंकि दानव तो दानव ही होता है। अगर आज कंस को मारने के लिए भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे तो आज के दिन हम बहनों और ये सब भाइयों जो है हम भी उन्हीं की नस्ल है, हम भी उन्हीं को है। तो इस अन्याय के सामने आवाज उठाने के लिए हम लोग खड़े हुए। ये ज़्यादातर ये रहता है कि जो भी एक खास समुदाय के साथ या सरकार के विरोध में खड़ा होता है तो उसको आतंकवादी, देशद्रोही तमाम चीज़ें उस पर लगा दी जाती है। तो आप मीनाक्षी, आपको डर नहीं लगता इससे? ना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलरिज्म की बात करता है। जो वैल्यूज़ थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, उसमें हर कोई ने शरीक किया था। ये देश की, ये मुल्क की आज़ादी कोई एक समुदाय नहीं लाया है। जो बिल्किस बानो के बच्चों को सहना पड़ा उसका हमें बहुत गहरा दुख है। वो लड़ाई जो लड़ रहे थे तब भी हम साथ में थे। न्याय पूरा मिलना चाहिए। लड़की जो अभी जिंदा होती तो वो 25 बरस की होती। आज हम जो सह रहे हैं वो ऐसी बर्बरता के कारण ही महिलाओं का गला घोंट दिया जाता है। इसलिए हम वड़ा प्रधान की बात का भी कोई विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हम सोचते थे कि जब कोई बड़े पोस्ट पे बैठ के कोई प्रॉमिस करता है, कोई वायदा देता है, कोई संकल्प करता है तो हम मानते हैं, विश्वास करते हैं। अभी हम किसी में विश्वास नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही चला तो ये सब हमारे न्यायालयों और ये हमारे सब संसद, विधानसभा, ये सब की हमें महिलाओं को क्या जरूरत महसूस होगी? हम लोग उसमें कैसे विश्वास करेंगे? कानून का जो डर है हमारे मुल्क में, वो कानून का डर निकल गया है। इसी वजह से ये जुल्म हो रहा है। और इस तरह और जो ऐसे लोग जो जुल्म करने वाले लोग हैं वही सत्ता पे आए हुए हैं और वो अपने ऐसे भाई बंधुओं को जो है छोड़ नहीं सकते। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। तो आप देखिए, ये गुजरात मॉडल है। जो लोग बिल्किस बानो के जो लोग इसमें कसूरवार थे, जिन्हें कोर्ट ने सज़ा सुना दी थी, 15 अगस्त के दिन उन्हें आज़ाद कर दिया गया। और एक महिला के लिए जब सड़क पर उतरे कुछ लोग मांग लेकर कि भाई ये जो फैसला था गुजरात सरकार का, उस फैसले को वापस लिया जाए, तो ये जो शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें जो है वो लाकर यहाँ पर पुलिस चौकी के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर, नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा दिया गया है। कांग्रेस के काउंसिलर है हमारे साथ, रफीका, उनसे बात करेंगे। क्या हुआ? ये आप प्रदर्शन कर रहे थे बिल्किस बानो के लिए, आप इंसाफ के लिए। आज अहमदाबाद शहर में आश्रम रोड पर नटराज सिनेमा जहाँ आई हुई है, वहाँ पर अलग अलग NGOs के सीनियर आगेवानों के द्वारा, ख़ास मखसूस महिलाओं के द्वारा एक प्रोटेक्शन ये रखा गया था, प्रोटेक्शन कि जिस तरह बिल्किस बानो के जो गुनहगार थे, जिनको भारत के बंधारण प्रमाण जिनको सज़ा दी गई थी, उन्हें किस तरह निकालें, क्योंकि ये सरकार जब से बैठी है गुनहगारों को प्रोत्साहन किस तरह अलग अलग ढंग से मिलना चाहिए, इस तरह एक अच्छे ढंग से एक प्रोपेगेंडा बनाकर, एक अच्छी एक टीम बनाकर, और बहुत दुख के साथ कहना पड़े कि एक MLA हैं जो ये टीम में शामिल थे, 11 जन की टीम जो बनी थी, तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ये जितने भी आरोपी थे सब खानदानी थे और ब्राह्मण थे। यानी इसका मतलब क्या? यानी ये आज ये देश कहाँ जा रहा है, हमारा राज्य कहाँ जा रहा है? बहुत दुख की बात है। हम सब आज जो प्रोटेक्शन कर रहे थे कि भाई जो नराधम गुनहगार है उनको वापस जेल में डाला जाए, और इसके लिए लड़त के हिसाब से जो अहमदाबाद शहर के अलग अलग NGOs के लोगों ने आज प्रोटेक्शन किया, तो पुलिस नवरंगपुरा ने हमें अरेस्ट कर आज यहाँ नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन लाई हुई है। अच्छा, इकराम बेग मिर्जा साहब हमारे साथ में है। इकराम भाई, जिस तरीके से ये पूरा जो मामला हुआ, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना 75 साल आज़ादी के, तो ये मेरे ख्याल से आज़ादी के 75 साल में पहली बार ऐसा भारत में हुआ होगा, आज़ाद भारत में, कि एक महिला के साथ में बलात्कार किया गया, उसके परिवार वालों को मार दिया गया, उसकी छोटी बच्ची की हत्या कर दी गई, और उसके बाद आज़ादी पर जो दुष्कर्म करने वाले जो लोग थे उन्हें आज़ाद कर दिया गया।
बिल्कुल, जैसे कि ये एक बाकायदा एक प्लानिंग करा गया। हमको तो ऐसा लग रहा है कि घर घर तिरंगे के नाम से एक बाकायदा प्लानिंग किया गया और उस प्लानिंग के तहत लोगों को उसमें मशगूल कर दिया गया कि वो उसमें बिजी रहें, और सरकार ने जो है अपना जो गलत इरादे जो हैं वो लोगों के सामने करे और चुपचाप जो है कि इन लोगों को गिरफ्तार जो थे बिल्किस बानो को, यानी हद ये है कि 7 लोगों को मारा गया। बिल्किस बानो की एक 3 साल की बेटी को मार दिया गया पटक के, उसके साथ साथ बिल्किस बानो के ऊपर रेप किया गया और उनको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को उसको जो है कि गलत इंटरप्रिटेशन करके और ये इनको छोड़ा गया है। उसी के जो प्रोटेस्ट में हम यहाँ जमा हुए थे और एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था कि भाई बिल्किस बानो को इंसाफ मिलना चाहिए। सिर्फ बिल्किस बानो नहीं, ऐसी बहुत सी बहनें हैं जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। रेप किए हुए लोग जो होते हैं वो छूट जाते हैं और ये सरकार ने जिनको मौत की सज़ा देनी चाहिए थी, जिस तरह से निर्भया के कातिल रेपिस्ट को सज़ा मिलनी चाहिए थी, उसी तरह यहाँ बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। मगर उनको संस्कारी कह के ये काला दिन था। हम आज़ादी की खुशी मना रहे थे मगर दूसरी तरफ एक आज़ादी का काला दिन था जो मनाया गया और बिल्किस बानो के गुनहगारों को जो है रिहा किया गया। अच्छा इकराम भाई, जिस तरीके से बिल्किस बानो का मामला है, गुजरात का मामला है, गुजरात में आज एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है कि खंभात की एक बच्ची है, स्कूल में पढ़ती है, स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके साथ में बुलाकर कुछ गलत काम किया, कुछ नाज़ेबाना कुछ हरकत की उसके साथ में। एफआईआर दर्ज हुई, पोक्सको एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रिंसिपल आज भी बाहर आहारम से बाहर घूम रहा है। उसको पहले तो स्कूल से निकाल दिया गया, अब दोबारा उसको स्कूल में लिए जाने की कोशिशें चल रही है। आज ही लड़की ने वीडियो अपना सोशल मीडिया पर वायरल किया है, यही भी मुस्लिम बच्ची है। यही विडंबना है हमारे मुल्क के कानून की। लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है कि लॉ एंड जो लोग गुनहगार हैं वो संसद से लेके नीचे तक की महापंचायतों में ना उसमें जाते हैं, और जो बेगुनाह होते हैं उनको जेल, जो इनकलाब का नारा लगाने वाला उसको उसके ऊपर यूएपीए लगाया जाता है, जो रेप का केस के किसी कवरेज के लिए कोई पत्रकार जाता है उसको यूएपीए में 3-3 साल जेलों में डाल दिया जाता है। यानी पूरा उल्टा हो रहा है कि जो गुनाह कर रहा है उसको छूट दी जा रही है कि वो छूटा रहे, और जो गुनाह नहीं कर रहा है, जो उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। तो ये लगता है सावरकर की एक किताब थी जिसमें उसने ये कहा गया था कि राजनीति के लिए बलात्कार को हथियार बनाया जाना चाहिए। तो क्या गुजरात सरकार और बीजेपी उसी पर काम कर रही है, सर माना जाए? ये फासिस्टों की यही पॉलिसी है। ये फासिस्ट हुकूमतें हैं जो यही करती हैं कि लोगों को डराना, लोगों के ऊपर उनके औरतों और बच्चों पे जुल्म करना, इसी तरह से डरा के रखा जाता है। पिछली हुकूमतों में ये हुआ है, कई सालों से पहले भी ये होता रहा है, और वही एजेंडा जो है आज हमारी हुकूमत अपना रही है। हम देखते हैं कि शाहीन बाग की औरतों के खिलाफ भी बुरी बातें कही गई थी, फिर जाट आंदोलन के वक्त भी औरतों पर बलात्कार हुए थे। ऐसे बहुत से आंदोलन हुए जिसमें औरतों को निशाना बनाया जाता है, और फिर कानून का जो डर है हमारे मुल्क में, वो कानून का डर निकल गया है। इसी वजह से ये जुल्म हो रहा है, और इस तरह और जो ऐसे लोग जो जुल्म करने वाले लोग हैं वही सत्ता पे आए हुए हैं, और वो अपने ऐसे भाई बंधुओं को जो है छोड़ रहे हैं सत्ता पे। महिला से जुड़ा हुआ मामला है, कुछ महिलाएं मेरे साथ में, मैं उनसे भी बात करूंगा। जी आइए, आप आगे आइए, यहाँ पर आइए मैडम, आपसे भी, क्योंकि महिला से जुड़ा मामला है बिल्किस बानो का, तो चूंकि महिलाओं से भी यहाँ पर प्रतिक्रिया लेना जरूरी है, लेना कि आखिर क्या सोचती है महिला, कितना अपने आप को सिक्योर समझती है वो। देखिए, हमारे मुल्क में कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ महिला सिक्योर है। कितने भी कानून लाए जाए, पर कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग, इकराम भाई ने बोला, उसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ, ये पेट्रार्क के सोसाइटी है, पितृसत्ताक व्यवस्था, उसमें महिलाओं का खुद का कोई अस्तित्व है ऐसा मानते ही नहीं। हाँ जी, हाँ आओ जी। अच्छा, दूसरा आपका नाम मीनाक्षी है। हाँ। ये ज़्यादातर ये रहता है कि जो भी एक ख़ास समुदाय के साथ या सरकार के विरोध में खड़ा होता है तो उसको आतंकवादी, देशद्रोही, तमाम चीज़ें उस पर लगा दी जाती है। तो आप मीनाक्षी, आपको डर नहीं लगता इससे? ना, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलरिज्म की बात करता है। हमारे देश का जो डेमोक्रेसी है वो सेक्युलर डेमोक्रेसी है। जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे जो वैल्यूज़ थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, उसमें हर कोई ने शरीक किया था। ये देश की, ये मुल्क की आज़ादी कोई एक समुदाय नहीं लाया है, उसमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी, और हर समुदाय के लोग उसमें जुड़े हुए थे। इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ है वो सेक्युलर वैल्यूज़ है, और उसके आधार पे ही हमारे देश में रूल ऑफ लॉ भी उसके आधार पे चल रहा है। वो नहीं चल रहा है, उसके खिलाफ तो हम इकट्ठे हुए हैं। हम कोई महिलाएं, देखिए, महिला होने के लिए ही हम सिर्फ नहीं आए हैं,
पर महिलाओं को सबसे ज़्यादा सहना पड़ता है, बच्चों को, जो बिल्किस बानो के बच्चों को सहना पड़ा, उसका हमें बहुत गहरा दुख है। वो लड़ाई जो लड़ रहे थे तब भी हम साथ में थे, उसमें कोई कौम कोई समुदाय की महिला है इसलिए हम नहीं आए। ये मुल्क की हर कोई महिला, ये मुल्क का हर कोई बच्चा, ये मुल्क का हर कोई सिटीज़न, उसके लिए हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जाति धर्म से ऊपर उठकर हमें न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि हमारा देश सेक्युलर डेमोक्रेसी है। बिल्कुल। उसके लिए तो 150 साल हमारे देश के आज़ादी का जंग चला था, तो वो मुहिम कोई छोटी मुहिम थोड़ी थी। बिल्कुल, और उसमें बिल्कुल। हर कोई समुदाय शरीक हुआ था। ये बात आज हमें क्यों भुला दिया जा रहा है? बिल्कुल। ठीक है मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रचेता पंड्या है। अच्छा। हाँ जी। ये जो बिल्किस बानो का जो मामला हुआ, उसके बाद बिल्किस के पति ने कहा है कि वो काफ़ी डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। खुद बिल्किस ने भी यही कहा है। उसने जो एक इंटरव्यू शेयर किया था, उसमें कहा था कि शाम को जब मुझे पता चला तब से मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ, न खा रही हूँ। और मुझे ये है कि जब न्याय मिला था तो ऐसी कौन सी चाल चलगत उनकी हो गई जेल में रहते हुए कि उनको छोड़ना पड़ा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको नहीं यानी न्याय पूरा मिलना चाहिए। लड़की जो अभी जिंदा होती तो वो 25 बरस की होती। बिल्कुल। आज हम जो सह रहे हैं वो ऐसी बर्बरता के कारण ही महिलाओं का गला घोंट दिया जाता है जन्म देने से पहले। हम नहीं सोच रहे हैं, न स्त्री है, ये स्त्री होना ही कितना भयानक है ये हमें दिखाता है। और आज ये बात का प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि स्त्री स्त्री होती है, पुरुष पुरुष होता है, स्त्री पुरुष ऐसा कुछ अलग हमारे संविधान ने नहीं किया है, हमें इक्वल राइट्स दिए हैं। पर हमेशा जब भी कुछ ऐसा होता है तो महिलाओं पे ही गाज गिरती है। और हम इसलिए इकट्ठा हुए कि क्यों छोड़ा गया है उनको, क्योंकि दानव तो दानव ही होता है। अगर आज कंस को मारने के लिए भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, तो आज के दिन हम बहनों और ये सब भाइयों जो है, हम भी उन्हीं की नस्ल है, हम भी उन्हीं को है। तो इस अन्याय के सामने आवाज़ उठाने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, न्याय के नाम पर कहीं ना कहीं नाटक किया जा रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर बड़ी बड़ी भाषण दे रहे थे महिलाओं के लिए, और उसी दिन इस तरीके के नराधमों को जो है वो आज़ाद कर दिया गया। हाँ, वो तो बहुत गलत हुआ। इसलिए हम वड़ा प्रधान की बात का भी कोई विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हम सोचते थे कि जब कोई बड़े पोस्ट पे बैठ के कोई प्रॉमिस करता है, कोई वायदा देता है, कोई संकल्प करता है, तो हम मानते हैं, विश्वास करते हैं। अभी हम किसी में विश्वास नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही चला तो ये सब हमारे न्यायालयों और ये हमारे सब संसद, विधानसभा, ये सब की हमें महिलाओं को क्या ज़रूरत महसूस होगी? हम लोग उसमें कैसे विश्वास करेंगे? एक दिन ऐसा ना आ जाए कि महिला लोग अपने अत्याचार के खिलाफ खुद न्याय रास्ते पे तोलना ना लगे। आप क्या ऐसी स्थिति चाहती है ये सरकार, वो केंद्र की हो या राज्य की हो? और जो कमेटी बिठाई थी, आज तो एक अखबार ने पूरा डिटेल दिया है कि जो रेमिशन की कमेटी बैठी थी, वो कमेटी के जो सदस्य हैं, चलो मान लिए कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, पर जो ऑफिसर्स थे, वो जज साहब जो थे, जो डीएसपी थे, जो कलेक्टर थे, मैं जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन को याद दिलाती हूँ कि उन्होंने कहा था कि सीनियर जो ऑफिसर है, अगर वो महिला क्राइम से ऐसे जुड़े हुए इस एक्ट में हिस्सा लेते हैं तो उनको तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए। उन्हें भी लॉयर बनने का डर होगा शायद, वो नहीं पता। मैं इतना मैं तो जस्टिस वर्मा कमेटी के जो रिकमेंडेशन निर्भया घटना से आए थे, हमने पूरे रास्ते पे पूरा साल उसको लेके आंदोलन किया था। उसके कारण क्रिमिनल प्रोसीजर 2013 आया था, उसमें बहुत सारे प्रावधान बदले गए। महिलाओं के सम्मान को लेके जो आंदोलन देश ने देखा था, ऐसा पहला था। और जस्टिस वर्मा कमेटी के जो रिकमेंडेशन आए थे वो हिस्टोरिकल थे, पर कोई भी सरकार ने, उससे पहले कांग्रेस सरकार ने, मतलब यूपीए ना एनडीए, कोई सीरियस नहीं है। महिलाएं उनके लिए वोट बैंक नहीं है, या महिलाएं उनके लिए सेकेंडरी सिटीजन है, इसलिए उनके लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वरना सब लोग आज रास्ते पे क्यों नहीं होते? बिल्कुल नहीं है आज, क्योंकि देखा हमने कांग्रेस के भी लोग हैं, अलग अलग संगठनों के भी लोग हैं, एमआईएम के एजाज हैं, ये भी हमारे साथ। एजाज,
ये जो बिल्किस बानो का मामला है, कल आपने कलेक्टर को भी आवेदन दिया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पूरी यहाँ पर कोशिशें की जा रही है आवाज़ को उठाने की। आज यहाँ पर शांतिप्रिय ढंग से सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप स्टूडेंट यूनियन रहे हैं, स्टूडेंट नेता रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आप मेरा बस एक ही कहना है कि 15 अगस्त का दिन था और 15 अगस्त के दिन जब प्रधानमंत्री वहाँ से लाल किले से भाषण दे रहे थे, भाषण के अंदर जब महिलाओं की बात कर रहे थे, कि महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, पूरा देश एक तरफ तल्लीन था, हर घर तिरंगे की बात चल रही थी, कोई पार्टी की बात नहीं चल रही थी। भले ही बीजेपी की तरफ से उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा हो, लेकिन सभी पार्टी के लोग मिलकर, सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग मिलकर अगर उस दिन 15 अगस्त के दिन आज़ादी का जश्न 75वीं आज़ादी मना रहे थे, उसी दिन इस तरह का फैसला जो गुजरात सरकार द्वारा लिया गया और उसके अंदर आप देख सकते हो कि उसके अंदर किसको छोड़ा गया। हम इस जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात रखी गई थी और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उसके तहत जो बात रखकर जो बात को घुमाया गया और इस तरह के लोगों को छोड़ा गया। गुजरात के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जानबूझकर ये काम किया गया है और इसको पॉलिटिसाइज किया गया है कि ऐसे लोगों को छोड़ा गया जो लोगों ने 7 लोगों ने हत्या की थी 2002 के अंदर, और उसके अलावा जो लोगों ने 11 लोगों ने मिलकर मतलब वहाँ पे रेप किया था, उसके बावजूद यानी ऐसे लोगों को छोड़ा गया जब, तो इस तरह के लोगों को छोड़ना वो समाज के लिए बहुत ही मतलब खतरे की बात है और समाज के अंदर इस तरह के लोगों की कोई जगह नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज। तो जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, शांतिप्रिय ढंग से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। बिल्किस बानो के जो मुजरिम थे उन पर जो सरकार ने फैसला लिया आज़ादी का, उनको आज़ाद कर दिया गया, ये फैसला वापस ले जाना चाहिए, इसी की मांग को लेकर ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं ये गुजरात मॉडल किस तरीके से आप प्रदर्शन भी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।